करें शुरू। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो व्यक्ति जिन्होंने चौधरी लाल सिंह को हराया था। इनका नाम ठाकुर दर्शन सिंह है। सभी इनको भली भांति जानते हैं। अभी कई बसोली के लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि ये असेंबली में बोलते हुए दिखे नहीं, कहीं दिख नहीं रहे, तो इनसे ही जानते हैं कि ये आखिर क्यों नहीं दिख रहे। धन्यवाद रोहन जी। हमारी क्या है, कुछ मर्यादाएं रहती हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी हम अपोजिशन में बैठे हैं। तो आपने देखा होगा गवर्नर अपना माननीय सारे ऑनरेबल स्पीकर साहब ज़्यादातर जो मौका है और हमारी दूसरी पार्टी रूलिंग पार्टी को, जो दूसरे जो इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं, जो दूसरी पार्टी हैं, उनको ज़्यादा मौका दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नकारा जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि हमारी तरफ ध्यान उनका थोड़ा कम रहता है। बाकी सीनियरिटी के हिसाब से हमारे सीनियर लोग अभी बोल रहे हैं, तो हमारा भी नंबर आएगा। तो जब हमारा समय और आएगा तो हम भी पूरी जो है अपनी बात, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है बड़ी ज़ोर शोर से रखेंगे। जब आपका नंबर आएगा तो किन किन मुद्दों पे खास बातचीत करने वाले हैं आप? जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि बसोली एक जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको विश्व स्थली के नाम से भी जाना जाता था। और बहुत सारी संभावनाएं हैं वहाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी संभावनाएं हैं वहाँ पे डेवलपमेंट की, हर चीज़ की। क्योंकि टूरिज़्म के हिसाब से आप देखो तो पहले तो हमारे पास रंजीत सागर डैम थी, जिसका जिक्र आज उमर अब्दुल्ला साहब ने किया। हाँ, अपनी स्पीच में वाटर स्पोर्ट को लेकर, हाँ, उसमें जिक्र किया उन्होंने। उसके बाद में एक नई लेक हमारी बन के तैयार हुई है, शापरकंडी प्रोजेक्ट की जो नई लेक बनी है, तो वो भी बसोली में आती है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि हमारा जो बसोली प्राचीन वहाँ की मंदिर हैं, हमारी चैचुला माता का मंदिर हो, त्रिलोचना देव का मंदिर हो, तो काफ़ी सारी वहाँ पुरथू है, जिसको पूरे जम्मू कश्मीर में मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म की। धार मानपुर है हमारा, बड़े खूबसूरत एरिए हैं। तो आने वाले समय में सारी बातें होंगी और हम भरपूर प्रयास भी करेंगे। और स्वदेश दर्शन 2 के तहत बसोली को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम थी टूरिज़्म के लिहाज से, जिन्होंने पूरे एक स्टेट में एक डेस्टिनेशन लेना था। तो उसमें हम बड़ी खुश की बात है हमारे लिए कि वो बसोली जो है हमारा वो चुना गया था उसमें स्वदेश दर्शन 2 में। लेकिन वो पूरा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, हम उसमें भी लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। और असेंबली में भी जब हमारी बात आएगी तो उसकी भी बात रखेंगे। तो आने वाले टाइम में आज उमर साहब ने भी बात करी वहाँ पे कि वहाँ पे वाटर स्पोर्ट को लेकर वो आने वाले समय में बोटिंग चले या क्रूज़ वगैरह की वहाँ पे बने, तो डेवलपमेंट के काफ़ी आसार हैं वहाँ पे। देखिए, लोगों ने आपको बड़े भरोसे से चुना है। इससे पहले जिनको चुना 25 साल उनको चुना, और बाद में क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं। जिसके बाद आपको चुना गया, कोई ना कोई कई लोग हैं जिनके मन में आपको लेकर कई सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो देखिए, हमारे इलाके की बात करेंगे तो वहाँ पे नौकरी कम है, रोज़गार कम है, और वहाँ का युवा ज़्यादातर बाहर जाके अपने काम करता है। तो इसको लेकर आप क्या संज्ञान लेने वाले हैं कि आने वाले समय में हमारा युवा हमारे इलाके में ही रह के काम करे और कमाई करे? जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बसोली हमारी पश्मीना शाल के माध्यम से हो, हाल ही में उसको जीआई टैग भी हमें मिला है, ये एक बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद में चित्रकला की बात हो, बसोली रामायण जो है हमारी 1920 से वहाँ पे जो लगातार रामायण का वो चल रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि बसोली में जो अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन जो भी वहाँ पे लोग रहे हैं, पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने हमेशा अनदेखी करी है बसोली की। तो काफ़ी सारी संभावनाएं टूरिज़्म के हिसाब से भी, आपने पहले भी जिक्र करा आपसे कि अगर टूरिज़्म वहाँ पे डेवलप होता है तो हमारे युवाओं को उसमें रोज़गार भी मिलेगा और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको रोज़गार भी मिलेगा, जिसमें होम स्टे के माध्यम से हो या दूसरे कोई उनका होटल्स की या दूसरे अदर कोई भी काम उसमें वो कर सकते हैं। तो इसको मेन क्या है, टूरिज़्म की दृष्टि से इसको थोड़ा बढ़ावा देने की बड़ी आवश्यकता है। उससे हमें रोज़गार भी मिलेगा और हमारा क्षेत्र जो है वो डेवलप भी होगा। आज के बजट को लेकर क्या कहते हैं आप, क्या मानना है आपका, सही था नहीं था? आपने देखा ही होगा आज का जो बजट था वो टोटल हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। आपने बीच में अभी जो 2-3-4 दिन का सेशन चल रहा था, तो एनसी के लोग हों या अदर लोग हों, देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मोदी साहब की बुराई कर रहे थे कि 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में क्या परिवर्तन आया, क्या हुआ ऐसी बातें कर रहे थे। तो आज आपने देखा जो बजट आया, पूरा सेंटर जो गवर्नमेंट का जो कट पेस्ट है वो पूरा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं वो उन्होंने खुद से बोली, वो सही बात है। लेकिन कई चीज़ें जैसे
वीमेन की बात करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करना था, तो इसलिए ये जितनी भी बसेस हैं वो फ्री कर दी गई हैं। चाहे ये बस हो वो 1 तारीख से लागू हो जाएगा। ये बहुत अहम फैसला है। और कहीं ना कहीं 200 यूनिट फ्री बिजली जिसकी नींव रखती गई है, वो कहा जा रहा है कि सिर्फ AAY के लिए रखा गया है, लेकिन उसकी नींव रखी गई और बताया जा रहा है, उन्होंने बोला कि इट्स जस्ट ए फाउंडेशन, आने वाले समय में और भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो क्या आप इसको अप्रिशिएट नहीं करते? मैक्सिमम जो स्कीमों की उन्होंने बात करी आज, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। 200 यूनिट और बस की बात कर रहा हूँ सर मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीमें हैं सर 200 यूनिट और जो 200 यूनिट की बात आप कर रहे हो, 200 यूनिट उन्होंने किसके लिए करी है? हाँ, अंत्योदय वालों के लिए, अंत्योदय के लिए। तो वो कितने हैं जम्मू कश्मीर में? हाँ, 10 से 12 लाख नहीं, 1%, 1-1.5% होंगे वो। 1.5 करोड़ की जनसंख्या है तो 1-1.5% होंगे वो। और उसके बाद में BPL नहीं आते। मेरा ये है कि उन्होंने अंत्योदय के लिए करी है, इसके लिए वेलकम है उनको, सुविधा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम BPL तक इसमें उन्होंने लेना था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि इट्स जस्ट ए फाउंडेशन, आने वाले समय में इसको बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं, तोड़ मरोड़ के पेश करने वाली बातें हैं। लेकिन उन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि भाई BPL तक इसमें उन्होंने करना चाहिए था। BPL जो फैमिलीज हैं उनको भी 200 यूनिट बिजली फ्री कम से कम वहाँ तक तो देनी चाहिए थी। और राशन की बात है, वो भी उन्होंने अंत्योदय के लिए किया है। तो ये तोड़ मरोड़ के पेश करने वाली बातें हैं, लेकिन कोई खास पहले भी अंत्योदय को ही तो दिया जा रहा था फ्री। नहीं, BPL भी है ना उसमें, लेकिन इन्होंने अंत्योदय कर दिया। अंत्योदय है ही नहीं है, 1% 1.5% है वो तो। हाँ। यानी कि लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है इनडायरेक्टली बोले तो। कुल मिला के सारा जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो स्कीमें चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, बोले वो PMAY में मकान हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, लाडली बेटी की स्कीमें हो, या लखपति दीदी की बात हो, जो भी है स्कीमें मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, JJM की बात हो, अमृत प्रोजेक्ट की बात हो, तो सारी स्कीमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्हीं का ज़्यादा बखान हुआ है। और बाकी तो आपने देखा जो उन्होंने दिया है, तो गोल मोल करके 200 यूनिट बिजली देंगे तो AAY अंत्योदय वालों को देंगे, राशन देंगे तो अंत्योदय वालों को देंगे, उनको देंगे, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम BPL भी उन्होंने इसमें शामिल करने चाहिए थे। हमने खास बातचीत करने की कोशिश की वो MLA जिन्होंने चौधरी लाल सिंह को हराया था। मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ क्योंकि उनके लिए ये परसेप्शंस थी कि उनको कोई हरा नहीं सकता है, और उनको इन्होंने हराया है। और इस वक्त हमने इनके साथ खास बातचीत की और उन्होंने जवाब दिया कि NC की जो चीज़ें अप्रिशिएट करने वाली हैं उसका वेलकम भी किया। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा कि जो सेंटर की स्कीमें हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई हैं, उन्हीं का बार बार जिक्र किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं।